Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti sabhi ko. My name is Savita and by profession I am a teacher. Firstly thank you so much all of you. आप सभी के इतने ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनकी सक्सेस स्टोरी आना शुरू हो गई है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं फॉलो किया है तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं होता तो आप ब्लेसिंग ही देना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट आंसर फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आंसर कैसे पा सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे पा सकते हो। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सभी जानते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे वो उसका रिटर्न आपको देगा ही देगा। चाहे आप स्क्रिप्टिंग से करें, चाहे आप अफर्मेशन से करें, चाहे आप विजुलाइजेशन से करें। विजुलाइजेशन है जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, फीलिंग्स है जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। आप जितना इन पर काम करोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतने ही जल्दी आपको रिजल्ट देगा। तो आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ, सबसे पहला मेथड है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी के साथ वो मैसेज देना होगा कि आपकी वो प्रॉब्लम है क्या। ऐसा नहीं हो कि आप वो प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोच रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि अब मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसे करूँगी तो क्या मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं। आप एकदम से पीसफुल होके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दीजिए, वो क्लैरिटी के साथ बताइए कि आपका ये ही प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको रिलैक्स होके बैठ जाना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुली ओपन होता है 2 बार। जब हम रात को सोने जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव होता है, और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 3 मिनट के लिए हाईली एक्टिव होता है। तो उसके अलावा भी अगर हमें अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, हम उस टाइम का तो वेट नहीं करने वाले, क्योंकि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो अभी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मेडिटेशन, वो एक ऐसा टूल है, मेडिटेशन में वो पावर है, क्योंकि मेडिटेशन की हेल्प से कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो उसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप उस मेडिटेटिव वाली स्टेट में बैठ जाइए, पीसफुल होके बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए साइलेंस होके बैठ जाइए। आप कुछ भी इसका नाम ले सकते हैं। तभी आप देखेंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम के लिए शांत है, आपका सबकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव है। इससे होगा क्या, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है और आप स्टेप नहीं ले पा रहे तो आपका कॉन्शियस माइंड शांत होने की वजह से आपको नहीं बोलेगा कि इस स्टेप को मत उठाओ, इस डायरेक्शन में मत जाओ, आपको फेलियर देखने को मिल सकता है, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपके पास कंपटीशंस बहुत हैं, आपको एम्बैरेसिंग फील होगा। तो कॉन्शियस माइंड तो शांत होगा आपके मेडिटेशन वाली स्टेट में, आपका सबकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव होगा। आप जो भी उसको वो प्रॉब्लम दोगे उसका उसी टाइम वो सॉल्यूशन भी देगा। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है अपने ही मेडिटेशन वाली स्टेट में कि आपका ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। जब आप मेडिटेशन वाली स्टेट में होगे तो कॉन्शियस माइंड तो शांत रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव होगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपके सोल का ही पार्ट होगा। सोल ही आपको इंट्यूशन देगी, वो ही इंट्यूशंस पे आपको काम करना है। उसके बाद है आपको थैंकफुल होना है। थैंकफुल से आपके इमोशंस से और अप्रिशिएशन से आपकी इमोशंस की पावर बढ़ जाएगी, और जितनी आपकी इमोशंस की पावर वो फीलिंग जनरेट होगी, और जैसे ही आपकी फीलिंग जनरेट होगी आपका हाई वाइब्रेशन वाला एरिया एक्टिव हो जाएगा, आपका वो ओरा और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोलो उसको, और ज़्यादा वो चार्ज हो जाएगा, और आप देखेंगे जो भी आप स्टेप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही। फिफ्थ, जो मेरा पर्सनल है, आप क्या कर सकते हो जब भी आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक होते हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो जहाँ पे भी आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में मेडिटेशन करते हैं, अगर जो लोग नहीं करते मेडिटेशन, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है मेडिटेशन ज़रूर कीजिए।
मेडिटेशन, जहाँ पे भी आप मेडिटेशन करते हो वहाँ पे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक ऑरा बन जाता है। जब आप किसी ऐसी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन में आते हो, उस ऑरा में बैठते हो, उस जगह पे बैठते हो, तो वो वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ऑरा होता है सभी जगह। तो आप जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने जाते भी हो तो आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको कॉन्शियस माइंड आपको उस प्रॉब्लम के, उस सिचुएशन के नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा दिखा रहा है कि मत स्टेप लो, तो उस पॉजिटिव ऑरा से, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से आप उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढोगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में, अपने जो भी डिसीजन लिया है उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी ही ढूंढोगे और आप देखेंगे कि आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद आपने ये सब काम कर लिए, आप थैंकफुल हुए, यूनिवर्स को थैंकफुल बोलिए, थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएशन कीजिए और बाद में आप लेट गो कर दीजिए। जो भी आपने डिसीजन लिया आपको अपनी इंट्यूशन मिल जाएगी और उसके बाद आप यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, आप अपनी सोल को वो प्रॉब्लम छोड़ दीजिए और आप उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो आपका ये करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ लिखने से या फिर अफर्मेशंस के बोलने से या फिर ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग करने से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप गलत हैं। ये सिर्फ चीज़ें की जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, आपके कॉन्शियस माइंड को शांत करने के लिए और आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। अगर एक्शन ही नहीं लोगे, कंफर्ट जोन जब से वो बाहर निकलेगा तभी आप एक्शन ले पाओगे। अगर एक्शन ही नहीं लोगे तो आप सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। आपके लिए जो आपने मैनिफेस्टेशन के लिए जो लिखा है अपनी स्क्रिप्टिंग में, वो सब वेस्ट जाने वाला है। तो आपको एक्शन लेना ही होगा, एक्शन लोगे तभी आपके मैनिफेस्टेशन होंगे, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के इतने सारे रिचुअल्स को जानते हो तो आप इसे भी जानिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 21 डेज़ की क्लासेस के साथ रीप्रोग्राम कीजिए और आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके कंफर्ट जोन से निकलना शुरू हो जाता है और आप उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और आपको मैनिफेस्टेशन है जो आपका वेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैनिफेस्टेशन आपने एक दिन पहले स्क्रिप्टिंग की तो आपको मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे। आपका सबसे पहले काम यही होगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।